वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से और फरजाना अली साहिबा से, और हम उनसे बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पे जो काबीना की तश्कील और खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान तलखी सी हम देख रहे हैं। चौधरी साहब, ये मुझे एक वैसे बात समझा दें कि मतलब कि और कोई नाम अभी सामने भी नहीं आया था, मुजम्मिल असलम साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, इनके तो मतलब कि जैसे ना पोर्टफोलियो और नाम पक्के हैं कि हर किसी को लगता है कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्या व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम? हाँ, इमरान खान साहब की चॉइस है। अच्छा? और दोनों, और बैरिस्टर साहब को भी इमरान खान साहब ने लगाया है। और बैरिस्टर साहब साहब जो हैं वो जो ख़ासकर वेस्टर्न बॉर्डर के तालिबान अमूर पे वो एक अथॉरिटी का दर्जा रखते तो हैं। बट पीटीआई से बहुत तनकीद होती है उनके पीटीआई बारे पे तो तनकीद जो है वो नहीं, तो किस पे पीटीआई नहीं वाले होती, उस पे करते किस हैं, पे उन नहीं पे होती, करते हैं। किस अच्छा पे नहीं होती, अच्छा, वो निकाल लें कि किस पे नहीं होती। आधे उधर हैं आधे उधर हैं। अब बात यह है कि बैरिस्टर साहब के ऊपर एतराज़ क्या है पीटीआई वालों को, ठीक है, को बताएं तो सही ना कि साहब के ऊपर ये एतराज़ है। वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, कहाँ पे? जो भी वो गुफ्तगू करते हैं वो उसमें। इमरान खान को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ तो इमरान खान ही है ना। हाँ, तो वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे मिलते भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। और बैरिस्टर साहब जो है वो बहुत एक कारामद आदमी भी है और बड़ा समझदार आदमी, बड़े पढ़े लिखे हैं। पता नहीं लोगों को ये भी नहीं पता, इस ट्रिपल PhD उनके 3 PhDs की हुई हैं। तो डॉक्टर आप क्यों नहीं बुलाते? आप नहीं, तो उन्हें बैरिस्टर बुलाते हैं। वो तो खुद अपनी मर्जी है ना, वो वकील है तो बैरिस्टर लगाते हैं। तो जो दूसरी बात यह है कि मुजम्मिल असलम का जो ख़जाना में अली अमीन के दौर में भी एक परफॉर्मेंस है उसकी, ठीक है, और वो भी खान साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर ही लगाए गए थे। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए कुछ लोग जो हैं अली अमीन साहब का जो सबसे बड़ा फेलियर था वो तो ये था ना कि पार्टी में वो साथ लेके किसी को नहीं चले। वो मास भाई एक दो जो फेवरेट थे उनके साथ चलते थे, और उसकी फिर जब उनकी मुखालफत भी पीछे 24 नवंबर वाले वाक़यात से फिर वो बढ़नी शुरू हो गई थी। हर किसी से लड़ाई कर ली, हर किसी से लड़ाई कर ली, पार्टी में किसी को उन्होंने साथ नहीं रखा। फिर जब ये फिर मसला होता है कि फिर जब सारे ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर मामला ख़त्म हो जाता है। तो फिर इस तरह से अली अमीन साहब का एक तो ये बड़ा था। वैसे उसने बड़ा ऑनरेबल एग्जिट लिया है मस्त से। जिस वजह से उसने इमरान खान साहब के ऑर्डर आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे क्वार्टर्स पे उनके ऊपर भी दबाव होगा बट उन्होंने नहीं लिया। सुहेल खान अफरीदी साहब का जो मुझे इस वक्त देखें नज़र आ रहा है ना PTI KP का और इनका जो मसला है, ये जो अप्रोच है ना कन्फ्रंटेशनिस्ट, ये काम नहीं करेगी। देखिए ये अगर ये अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर आप ये कहें कि आप वहाँ से बंदे लेके आएंगे और यहाँ से डडाले के दरवाजे खोलेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि अटक भी पार कर नहीं। तो ये बात आप मतलब कि कंफर्म कर रहे हैं जो एक दफ़े दोबारा ये गुफ्तगू हो रही है कि नवंबर में फिर एक धरना करने आएंगे? मुझे इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी जगह से मिली है, तो मैंने उनको, खैर मेरा तो इसमें बतमा नज़र बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये है सर, बट कंफर्म कर रहे हैं आप इस बात को? नहीं, इसकी कोई शुनीद है। अच्छा। अब कंफर्म तो ज़रा वही करेंगे ना जो इसके अनाउंसमेंट करेंगे। कल जुनैद अकबर खान साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगा देगा, हमने एहतजाज की तरफ जाना है। उसका लायमन जो महमूद खान चकजई हैं वो भी एहतजाज के कायल हैं। इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं हार्ड कोर जो लोग हैं, लेकिन उसका मसला ये है ना जी कि अगर आप सियासत नहीं करेंगे इसके शकील अफरीदी की ज़ात को बड़ा नुकसान होगा, PTI को बहुत नुकसान हुआ भी है, सुहेल अफरीदी साहब, और ये आगे भी होगा। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त आपको एडवेंचरिज्म करने की पोजीशन में PTI है। देखिए पंजाब से निकलना किसी ने नहीं है, ना किसी ने निकलने देना है। TLP के अंजाम आपके सामने है, वो 100 गुना ज़्यादा जो है वो इस मामले में उनकी तो सियासती जो है वो इस पे है ना पुरतशद्दद थी, वो नहीं निकल सके। उनको आपने देखा किस तरह से टैकल किया। PTI वाले तो मार खा के ख़ासकर पंजाब में वो तो बिल्कुल ही उनको ना कारोबार रह गए, ना ख़ानदान रह गए, ना घर रह गए, लोग बेचारे बड़ी मुश्किल में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुलाकातें हैं ना इमरान खान साहब की, अब ये कल एक फुल बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने ये केस लगा हुआ है। अब कल मुझे जो ख़दशा ये है कि जो ऑर्डर मैंने करवा के दिए थे मुलाकातों के, वो ही ना कभी रिवर्स हो जाए, मतलब वो कभी पीछे रिवर्स ना हो जाए। तो ये मामला अभी सुहेल खान अफरीदी को समझने की ज़रूरत है कि ये उनको सियासतदान बने, ठीक है, हल गोगन बनने की कोशिश ना करें।
उसका नुकसान उनको बहुत हमारी पार्टी को होगा, पार्टी को बहुत नुकसान हुआ आगे बिल्कुल ठीक। इस एडवेंचरिज्म का। I'll just come back to you, sir. फरजाना साहिबा, ये जो कॉन्फ्रंटेशन की बात की चौधरी साहब ने, तो एक कोई ये गाड़ियों के ऊपर भी एक इशू बना हुआ है, तो कुछ आपके पास इत्ला है कि उन गाड़ियों में मसला क्या था जो सोहेल साहब ने कहा है कि वो वापस ले जाएं, हमें नहीं चाहिए? ये मुझे, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछती हैं, तो मेरा ख्याल में ये सियासत उन्होंने करने की कोशिश की है, उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि हमें ये इत्तलात मिली हैं कि इतनी भी बुरी नहीं थी, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था और वो बेहतर थी। लेकिन जो उनकी तरफ से एक बयान आता है, चाहे वो वज़ीर आला साहब हैं या उनकी टीम है, वो ये कहते हैं कि खुद पुलिस ने उन्हें बताया है कि ये यूज्ड गाड़ियाँ थी और वफाक का हम कोई एहसान नहीं लेना चाहते। पख्तूनख्वा के लोग ये समझते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि हम जिन हालात में गुज़र रहे हैं, उसमें हमारी फ़ोर्सेस को इस तरह के लॉलीपॉप देकर आप बहला नहीं सकते। अगर आपने देनी ही थी, तो नई गाड़ियाँ दी जाती। तो एक तो वो ये बयान देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताऊँ कि हो तो सियासत ही रही है। और ये सियासत जो है ठीक। वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी आप देखें ना कि गंदम और आटे वाले जो मसला है, उसके ऊपर पंजाब की तरफ से जो पाबंदी लगी हुई है, आज वज़ीर आला साहब ने खुद एक महकमा खुराक की जो मीटिंग अटेंड की है, उनको जब ब्रीफ किया गया और सूरत-ए-हाल बताई गई, तो उन्होंने कहा है कि पंजाब को एक खत लिखा जाए और इस पाबंदी को हटाया जाए। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें आटे के लिए और गंदम के लिए ये चीज़ें ना की जाए, इसमें सियासत ना लाई जाए। तो कहने का मकसद ये है, ये मिसाल देने का, बहुत अच्छा फैसला किया कि वो खत लिखा जाए और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बात होनी चाहिए। वफाक और हम उसकी इकाइयाँ, हमें साथ होके चलना है। तो कहीं आप सियासत करें, लेकिन उन चीज़ों पे सियासत करें जो वाक़ई बनता है सियासत का। ये जो मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, इसमें बहुत सारे लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि ठीक। अब आप थोड़ा-सा चीज़ों को सँभल कर चलें। और मुझे ये इत्तला मिली है कि विदिन पार्टी भी सुहेल आफरीदी साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि थोड़ा पहले आप अपने आप पाँव पे खड़े हो जाएँ, सरकार के काम सँभाल लें, क्योंकि आपको पता है पख्तूनख्वा है। पख्तूनख्वा कौन चला रहा है ये भी ज़ाहिर है, असल ताकत किसी और के पास है। फिर दूसरे नंबर ब्यूरोक्रेसी के पास है। तो अगर आपने अपनी जो थोड़ी-सी ताकत आपके पास है, उसको भी आप छोड़ के शुरू में ही इस तरह कन्फ्रंटेशन पे खड़े हो गए, तो फिर बहुत मसला हो जाएगा और फिर आपकी वापसी भी जल्दी मुमकिन हो जाएगी। अली अमीन ने तो फिर भी 1.5 साल के करीब-करीब अरसा निकाल लिया, लेकिन यहाँ फिर मुश्किल हो जाएगी। तो देखते हैं कि वो इस बात को समझते हैं या फिर क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।